हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत के टॉप 7 खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, टॉप 7 मोस्ट पावरफुल मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। 8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने S-400, आकाश और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इस हमले को नाकाम कर दिया है। वहीं भारत के ड्रोन अटैक में पाकिस्तान का चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे हालात में एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली हथियार बन गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 7 एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बताएंगे जो दुश्मन के हर हवाई हमले को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। नंबर 1 पर है S-400। जी हाँ, पहले स्थान पर है दुनिया का सबसे उन्नत और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। रूस से हासिल किया गया ये सिस्टम एक गेम चेंजर है जो भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाता है। S-400 एक मल्टी लेयर, मल्टी टारगेट, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स, बॉम्बर विमान, क्रूज मिसाइलें और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मार गिराने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका शक्तिशाली रडार सिस्टम है जो 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 80 लक्ष्यों पर नजर रखते हुए 36 लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइलें दाग सकता है। इसकी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें अलग अलग रेंज और तरह के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। इसे मात्र 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। हाल ही में 8 मई 2025 की रात को S-400 यानी सुदर्शन चक्र ने सफलतापूर्वक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम किया, जिसने इसकी मारक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है। नंबर 2 पर है बराक 8 मिसाइल सिस्टम। इसे भारत ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर विकसित किया है और ये हमारी तीनों सेनाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है। बराक 8 सिस्टम मध्यम से लंबी दूरी तक के हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 2 मुख्य वेरिएंट हैं। AMRAAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है और जिसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है। और दूसरा है LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात है और उन्हें दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन से बचाने के लिए एक जबरदस्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बराक 8 सिस्टम विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक कि सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों जैसे कई तरह के हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और नष्ट कर सकता है। इसकी वर्टिकल लॉन्च क्षमता इसे 360 डिग्री कवरेज देती है, जिससे किसी भी दिशा से आने वाले खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। तीसरे स्थान पर है हमारा अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित ये सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना दोनों की शान है। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बना सकती है। आकाश के कई उन्नत संस्करण सेवा में है। आकाश MKS, इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर है। आकाश प्राइम, ये और भी बेहतर सटीकता और ठंडे मौसम में भी प्रभावी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन, ये सबसे नया और सबसे उन्नत संस्करण है। इसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक है और ये अत्याधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड AESA मल्टीफंक्शन रडार से लैस है। ये छोटे, तेज और स्टील्थ लक्ष्यों को भी भेदने में सक्षम है। चौथे नंबर पर है भारत का महत्वाकांक्षी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम। ये कोई एक मिसाइल नहीं है, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा सिस्टम है जो कई लेयर में काम करता है। इसका मकसद है
दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से देश की रक्षा करना। बैलिस्टिक मिसाइलें वे मिसाइलें होती हैं जो पहले बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और फिर तेजी से नीचे गिरती हैं। इन्हें रास्ते में रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस सिस्टम में दो खास मिसाइलें शामिल हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, यानी ये दुश्मन की मिसाइल को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही नष्ट कर देता है। ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों को रोक सकता है। एडवांस एयर डिफेंस, ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है जो दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल के भीतर लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। 5वें नंबर पर है VLSRSA एम यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे युद्धपोतों से वर्टिकली लॉन्च किया जाता है, जो इसे 360 डिग्री में किसी भी दिशा से आने वाले खतरे का सामना करने की काबिलियत देता है। 360 बोल रहे हैं ना, 360 रूप से समुद्री स्किमिंग मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स जैसे हवाई खतरों से नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज लगभग 40 से 50 किलोमीटर है और ये एक्टिव रडार होमिंग तकनीक से लैस है, जिससे ये लक्ष्य को सटीकता से भेज सकती है। 6ठे नंबर पर है स्पाइडर। कम ऊंचाई और कम दूरी से आने वाले खतरों से बचने के लिए तेज रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही एक सिस्टम है इजराइल का स्पाइडर सिस्टम, जो भारत की सेना और वायुसेना के पास भी मौजूद है। स्पाइडर एक ऐसा सिस्टम है जो जल्दी रिएक्ट करता है और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागता है। इसमें दो तरह की मिसाइलें होती हैं, पाइथन 5 और डर्बी। पाइथन 5 एक इंफ्रारेड मिसाइल है जो तेजी से घूमने वाले लक्ष्यों जैसे फाइटर जेट या ड्रोन को मार सकती है। डर्बी एक रडार से चलने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज पाइथन से थोड़ी ज्यादा होती है। स्पाइडर सिस्टम बहुत तेजी से दुश्मन के खतरे को पहचान सकता है और तुरंत जवाब दे सकता है। ये सिस्टम खासतौर पर नीचे उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने में काम आता है। इसे क्या यूज जल्दी से लगाया जा सकता है और तुरंत काम शुरू कर देता है। इसी वजह से ये सेना के लिए बहुत काम का हथियार है। नंबर 7वें पर है QRSA एम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये भी DRDO द्वारा विकसित एक और शानदार स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव और फायर ऑन शॉट हॉल्ट क्षमता। इसका मतलब है कि ये सिस्टम चलते फिरते भी दुश्मन के टारगेट को खोज सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और रुककर कुछ ही पलों में मिसाइल दाग सकता है। QRSA एम को विशेष रूप से भारतीय सेना के आर्मर्ड कॉलम यानी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 30 किलोमीटर तक की दूरी पर और 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को निशाना बना सकता है। एक QRSA एम सिस्टम एक साथ 6 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। तो दोस्तों, ये थी 2025 में भारत की 7 सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम। वाह, वेरी नाइस। अब इनमें से कौन कौन से हमने लगाए थे पाकिस्तान के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर? अभी तो यही न्यूज आई है, S-400 और आकाश ही का पता चला है। बाकी भी लगाए होंगे, पता नहीं, ताकि और कवरेज मतलब जितने कर सको उससे और लेयर्स मिल जाएं। हो सकता है और भी लगाए हो, बताएं और स्पेशली जब S-400 को और मंगवा रहे हैं तो उससे पता चलता है वाकई यूज हुआ है, काफी मिसाइल्स यूज हो गई हैं, इसलिए चाहिए हमें जल्दी, तभी जा रहे हैं खास की और लेने के लिए, क्योंकि जो यूज हो गई उनको तो और नई बैटरीज भी आनी थी, उनको भी मांगा होगा। हाँ, वही होगा। पर मुझे तो सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है अपना आकाश डिफेंस सिस्टम। जबकि वीडियोस में आप जनरली देखोगे वो S-400 को ऐसे बताते हैं जैसे भैया अपना हमने बड़ा कमाल कर दिया है। चलो हमने लिया, वो हमने बहुत समझदारी की है, पर है तो किसी और देश का ना, तो उसमें प्राउड फील इवेंचुअली इंडिया भी बना रहा है अपना। हाँ, वो मैं तो उसकी वेट कर S-400 का वो अच्छा। हाँ, मैं तो उसकी हमारा खुद का जो मजा आ जाएगा जब वो रेडी होगा, क्या मजा आएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।